मुझको थाली मिली है। बेटा विमल, हो सके तो तू भी 1 रुपए थाली में डाल दे मेरे लाल। तू भी 1 रुपया डाल दे। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जीते जी आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए। मैं कमा कर अपने हाथों से खाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी हम आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। बेटा विमल, क्या करा तू? पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं बेटा नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। नहीं तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बेटा, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी बेटा। अरे कम से कम अब 1 साल इम्तिहान दे दे, फिर उसके बाद जी में जो आए सो करना, लेकिन मेरे लाल पढ़ाई मत छोड़ना। बड़े बाबूजी, हमारे फ्यूचर के बारे में और ये जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई जुर्म करे, हम ये सब अपनी नजरों से नहीं देख सकते। बिटिया चांदनी की देखभाल तुझे करना होगा बेटा। देखभाल नहीं कर सकते, इसकी परवरिश में नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि बहू रानी बिटिया को जानवरों की तरह मार रही थी। अरे इसके सीने पे पैर रख दिया था, इसकी तो आंखें निकल आई थी बेटे। बड़े बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खर्च नहीं लगने देंगे। बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। बस्ती के अंदर चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटो। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? ये दौलत से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि ये दौलत जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर दे दो, ताकि उनकी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके। मंदिर के लिए दान दे दो, मस्जिद के लिए खैरात निकाल दो, चराग निकाल दो। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा
कहना हमारा की करो सेवा यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा यही कहना हमारा है। भला सर पर लाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा है। ईश्वर सहारा भला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा। करे सौदा जो नारी का उसे जग से मिटाना है। करे सौदा जो नारी का उसे जब से मिटाना है। और काली सिंह की शान शोहरत को भाई आगे बढ़ाना ले लो और बस्ती की तरफ निकल लो। इस बुढ़ापे में बहू की मार में नहीं सह पाऊंगा सीता। मेरी एक बात मानोगी सीता? चलो हम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर निकल चलते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है सीता, कहीं भी जाकर हम मांग खा लेंगे, कम से कम बहू की मार से तो बच जाएंगे। अरे इस घर को छोड़कर हम कभी चले जाते, लेकिन हम यही सोचा करते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? न तो तुम्हारी बहू करेगी और न ही बेटा समर सिंह करेगा। काश तुम अगर कचरे में पड़ी होती, फिर भी इस हवेली के अंदर तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं है। सीता, तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। जहाँ भी रहेंगे हम तुम्हें साथ लेकर रहेंगे, लेकिन यहाँ हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो सब लोग सो गए हैं, रात काफी हो गई है, चलो हम चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं।
छोड़कर हम काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन सवाल तो खाने का होता है। अब इस बुढ़ापे में हम किसी के काम भी नहीं कर पाएंगे, भोजन कैसे मिलेगा सीता? स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े उठ के कोई काम नहीं कर सकते, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती, किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को नहीं सीता, ये तुम क्या कह रही हो? चौका बर्तन करने की बात करती हो? जरा सोचो, जब हमारे पिताजी के जमाना था, हमारे गांव के लोग तुम्हारी शक्ल को नहीं देख सके, और आज तुम चौका बर्तन करने की बात करती हो? नहीं सीता नहीं, हम कहीं भी जाकर भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अब तुम्हें किसी के घर चौका बर्तन करने के लिए हम नहीं भेजेंगे सीता। या मेरे प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों, जैसा कि मेरी बहू और मेरे बेटे ने हम लोगों के साथ किया है, आप लोग अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा जुर्म मत ढाना, नहीं उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप लोग अगर ऐसा करना तो एक बार अपने ही बारे में सोच लेना कि काश मेरे भी कोई औलाद होगा और ऐसा मेरे साथ करेगा तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए कभी आप लोग अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा तुम्हारे दुआरिया पे आवल भिखारी, मुखिया ते निकले परान ये बबुआ चुटकी बदलिया पिता, ये बबुआ चुटकी बदलिया पिता, तुम्हारे दुआरिया पे आवल भिखारी, मुखिया में निकले पार इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 20 रुपए की मदद कर रहे हैं। हेलो, ये आ गए निवासी धोबी दीवान के पूर्वा निवासी, ये 50 रुपए की मदद कर रहे हैं। भगवान भला करे। रे बाबू कि तुम्हारी नौकरिया, घर मर में सुख से चोली गुजरिया, ऐसे गाई भवन का बेलू जोड़ा, हे बबुआ, हे बबुआ चुटकी बदलिया पिता, हे बबुआ चुटकी बदलिया पिता, तुम्हारे दुआरिया पे आवल भिखारी, मुखिया में निकले पार। हेलो, ये आ गए फूलचंद भाई,
इनकी तरफ से 10 रुपए की मदद कर रहे हैं काली शुक्रिया धन्यवाद। ए बबुआ कितनी बेटा पिता ए बबुआ कितनी बेटा पिता तीन बिना तेरा मिलेगा भजनेवा भूपिया के जात बात हमरो परनेवा और ये आगे बैद्यनाथ भाई 10 रुपए की मदद कर रहे हैं काली शुक्रिया धन्यवाद। और ये आगे घर मालिक इनकी तरफ से दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 50 रुपए की मदद कर रहे हैं काली शुक्रिया धन्यवाद। तुम्हारे दुआरिया में आवल भिखारी दुखिया के निकले परान हे बबुआ पुलवासी धोबी दीवान के पुरवा निवासी इनकी तरफ से 50 रुपए के सर पुरस्कार काली शुक्रिया। और ये आगे साहेब टेस्टी छोला ये 10 रुपए की मदद कर रहे हैं साथ में। हे बबुआ कितनी बेटा पिता ये आगे विजय कुमार कल्याणपुर कला निवासी ये 20 रुपए की मदद कर रहे हैं काली शुक्रिया। तो करे दुआरिया में आवल भिखारी दुखिया के निकले परान हे बबुआ कितनी बेटा हे बबुआ ये आगे शंकरलाल प्रधान हरिसना निवासी ये 100 रुपए की मदद कर रहे हैं काली शुक्रिया धन्यवाद। शाहियों देख रहे हो ऐसे से यही हम लोग दर दर के भीख मांग रहे हैं जो चलने के लिए मोहताज है और भीख मांग रहे हैं और देख करके कलेजा मेरा फट रहा और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा
आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो, दे रहा हूं रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता करो, और बूढ़ेपन में न कोई सहारा, तेरा हो रुपया, जा करके भोजन करो, रोज आना तुम यहीं पर, दिल में ना चिंता बूढ़ेपन में न कोई सहारा। क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं, कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो इस उम्र में आप लोगों की मदद नहीं किया? नहीं बेटा, हम लोगों का सहारा देने वाला कोई नहीं है बेटा। अफसोस, हम तो आप लोगों को देख कर डर गए थे बेटा, लेकिन आप तो गरीबों के मसीहा निकले मेरे लाल, गरीबों के मसीहा निकले। हर जियो चुग चुग रहो लाल, खुशहाल जुग जुग रहो लाल, खुशहाल तुम, और कभी भूखे रहोगे न फिलहाल तुम, अंधी है पत्नी मेरी। क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है? हाँ बेटा, ये दोनों आंखों की नबीन है, अफसोस, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता बेटा। अंधी ये पत्नी मेरी, और मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया, और बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम, बन के ईश्वर, बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो तुम। हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है, आज हूं कल नहीं। ये वो रास्ता है, या तो गोलियों का निशाना बनूंगा, या तो फिर जेल में लग जाऊंगा, नहीं तो घाटी पर ले चलकर आप लोगों की खिदमत में खुद करता, क्योंकि माँ बाप का सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर देता। मजबूर हो काली सिंह नाम डाकू मेरा जान लो, काली सिंह नाम डाकू मेरा जान
कामों की मदद मैं खुद करूंगा। इसी जगह प्रतिदिन बूढ़ी माँ को साथ लेकर आना होगा। हमारा कोई न कोई साथी आएगा, आपके दुख दर्द को सुनेगा और वो मदद करके चला जाएगा। बाबा रात विश्राम कहाँ करते हैं? कहाँ करेंगे बेटा, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सारा दिन इसी तरीके से भीख मांगता फिरता हूँ और जब कहीं पर शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर रात विश्राम कर लेते बेटा, और सुबह होते ही फिर इसी तरीके से भीख मांगते फिरते हुए हम अपनी मंजिल को तय करते बेटा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बाबा एक बात बताओ, आप लोगों को किसी ने सताया तो नहीं? क्योंकि आप लोगों के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि किसी के सताई हुई है। नहीं बेटा। अगर किसी ने आप लोगों को सताया हो तो बताओ, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो। नहीं बेटा नहीं, हम लोगों को कौन सताएगा इस उम्र में, कौन सताएगा बेटा, मेरा कोई दुश्मन। ठीक है बाबा, जितनी जल्दी हो सके बूढ़ी माँ को साथ लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कोई जुआनी मवाली शराबी आ सकता है, आपके रुपए छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे जितनी जल्दी हो सके बूढ़ी माँ को साथ लेकर यहाँ से निकल जाए। साथियों चलो मेरे साथ। जय मां। आओ मेरे। सीता, अरे ये लोग डाकू थे सीता, ये लोग डाकू थे। अरे बहुत बड़ी गैंग थी इन लोगों की। डाकू नहीं, ये हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए जो हमारे लोगों को इतनी मदद किया। हाँ सीता, तुम ठीक कहते, ये डाकू नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भगवान बनकर आ गए और काफी रुपए इन्होंने दिया है। सीता चलो यहाँ से हम निकल चलते हैं, अन्यथा कोई शराबी जुआड़ी लफंगा आ गया तो हम ये सारे रुपए छीन लेकर हम उसका कहीं क्या सकते हैं। दाता एक राम भिखारी